स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर बसा ओडिशा अक्सर अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम्स, कॉम्प्लेक्स या ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए चर्चा में रहता है। पिछले कुछ सालों से राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों के चलते हॉकी के खेल को भारत के इस राज्य में एक नई दिशा मिली है। साल 2000 से ओडिशा का नेतृत्व कर रहे सीएम नवीन पटनायक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स और उसकी इंपॉर्टेंस को भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि वो लंबे समय से स्टेट की सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट में लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्लान्स और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है बिजू एक्सप्रेसवे, जो कि उड़ीसा का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे का फेज 1 ऑपरेशनलाइज्ड है, वहीं सेकेंड फेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। करीब 4000 करोड़ रुपए के कॉस्ट से बने बिजू एक्सप्रेसवे फेज 1 ने वेस्टर्न उड़ीसा के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला है, जिससे रीजन में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंप्रूव कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। नवीन पटनायक का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो स्ट्रैटेजिकली स्टेट के वेस्टर्न पार्ट के थ्रू नॉर्थ और साउथ उड़ीसा को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट का नाम स्टेट के लेजेंडरी लीडर और नवीन पटनायक के पिता बिजू पटनायक को समर्पित है। इस एक्सप्रेसवे ने स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन को रिवोल्यूशनराइज किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है और रीजन के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर काम करता है। आज के डिस्कशन में हम बिजू एक्सप्रेसवे की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे और इससे ओडिशा के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, बिजू एक्सप्रेसवे को ओडिशा के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाता है, जिसे पटनायक गवर्नमेंट ने 2014 में बिजू एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के साथ ओडिशा गवर्नमेंट की मंशा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ओडिशा के राउरकेला के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट करना था। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3200 करोड़ रुपीस का बजट भी एलोकेट किया था। प्रोजेक्ट का एम वेस्टर्न ओडिशा के 4 डिस्ट्रिक्ट बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ को 4 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपड़ा को कनेक्ट करना था। बिजू एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 650.64 किलोमीटर की है, जिसमें 183.2 किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैं, जिसे NHAI और स्टेट NH विंग द्वारा डेवलप किया गया है। वहीं राउरकेला से संबलपुर तक 162 किलोमीटर की लेंथ को PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2016-17 के एंड तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही इस सेक्शन के लिए 1210 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रावधान किया गया है, जबकि बाकी 305.44 किलोमीटर के सेक्शन यानी सोहेला, पदमपुर, नुआपड़ा, सिनापाली, धर्मगढ़ और अम्पानी तक के स्ट्रेच को डेवलप करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। इस कॉरिडोर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 3630 करोड़ रुपीस अप्रूव किया था। प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में कंप्लीट करने की प्लानिंग की गई थी और फर्स्ट फेज के मई 2017 तक कंप्लीट होने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि सेकेंड फेज के कंप्लीशन का टारगेट एंड ऑफ 2019 फिक्स किया गया था। लेकिन फंड की कमी और दूसरे कई कारणों से ये प्रोजेक्ट काफी डिले हुआ और इसी साल मार्च में इस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन फॉर्मर सीएम बिजू पटनायक के 107th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर किया जा सका है। यदि बिजू एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट की बात करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के चंदीली में और एंड पॉइंट राउरकेला में है। इस तरह ये चंदीली, बोरेगुमा, नबरंगपुर, पापड़ाहांडी, अंबापानी, गोदभंजा, धर्मगढ़, सिनापाली, भेला, नुआपड़ा, बरगढ़, पैकामल, पदमपुर, सोहेला, संबलपुर, झारसगुड़ा, सुंदरगढ़ और राउरकेला जैसे टाउन्स और सिटीज को कनेक्ट करता है। दोस्तों, बिजू एक्सप्रेसवे 1 के कंस्ट्रक्शन वर्क के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ही ओडिशा गवर्नमेंट ने बिजू एक्सप्रेसवे सेकंड प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया था। दोस्तों, फेज सेकंड पर करीब 7000 करोड़ रुपीस की लागत आने की उम्मीद है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी ये बिल्कुल नए अलाइनमेंट से बनेगा और इसकी लेंथ 305 किलोमीटर है। इस फेज में बेरहमपुर सिटी से जयपुर के बीच रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये सेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट्स 15 ब्लॉक के थ्रू पास होगा। ये डिस्ट्रिक्ट गंजम, गजपति, रायगढ़ और कोरापुट हैं, जिसमें गंजम में 43 किलोमीटर, गजपति में 47 किलोमीटर, रायगढ़ 158 किलोमीटर और कोरापुट में 57 किलोमीटर शामिल है। इस सेक्शन के कंप्लीट होने से बेरहमपुर से जयपुर के बीच ट्रैवल टाइम 8 आवर्स से रिड्यूस होकर 5 आवर्स हो जाएगा। इसके अलावा बेरहमपुर से मोहाना पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट्स लगेंगे और रायगढ़ से मोहाना सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जिससे कि करंट ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत
इन पहाड़ियों की खुदाई कर एक टनल का निर्माण किया जाएगा, जिससे रोड की लेंथ 25 से 30 किलोमीटर कम हो जाएगी और ट्रैवल टाइम भी 2 घंटों तक रिड्यूस हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के 3 साल के भीतर कंप्लीट होने की उम्मीद है और इसके बनने से साउथ ओडिशा में एक न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट होगा। सेकेंड फेज का काम तेजी से चल रहा है, जिसके 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। ओडिशा ने पिछले कुछ सालों में विकास की नई कहानी लिखी है और इसमें सबसे अहम रोल स्टेट में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रहा है। साथ ही ओडिशा में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। स्टेट में कोस्ट के किनारे 14 पोर्ट्स डेवलप करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 2 ऑलरेडी फंक्शनल हैं और 2 अंडर डेवलपमेंट हैं। वहीं राज्य के सभी इलाकों को आपस में कनेक्ट करने और बेटर कनेक्टिविटी के लिए 10 एयरपोर्ट्स भी बनाने की प्लानिंग है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट रेल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए आगे आई है और हर डिस्ट्रिक्ट को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs बनाए हैं। वहीं बिजू एक्सप्रेसवे के फुली कंप्लीट होने से स्टेट को ईस्ट का गेटवे में ट्रांसफॉर्म करने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिशों में काफी हेल्प होगी। करीब 650 किलोमीटर लॉन्ग ये एक्सप्रेसवे स्पेशली वेस्टर्न ओडिशा के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है और इस न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा स्टेट में सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके थ्रू जहां फार्मर्स के लिए मार्केट का दायरा बढ़ जाएगा, वहीं टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे जिन सिटीज और टाउन्स के थ्रू रन करता है वो कई रीजंस की वजह से काफी वेल नोन है। इनमें से कुछ अपने टूरिज्म अट्रैक्शंस, कुछ अपनी बिजनेस ऑपरेशंस, ईस्टर्न घाट्स के स्टीप टेरेन्स, ट्रेड और कॉमर्स हब्स के तौर पर हिस्टोरिक टेम्पल्स, आर्ट एंड डिजाइन, कल्चरल हेरिटेज, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए मशहूर है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे से इन सभी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे ट्रैवल टाइम रिड्यूस होने के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। एक्सप्रेसवे का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स और नेबरिंग स्टेट्स के इंडस्ट्रियल हब से कनेक्ट करता है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ने से इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे। वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने बिजू एक्सप्रेसवे के आसपास के रीजन को इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करना शुरू कर दिया है। यहाँ इंडस्ट्रियल ई स्टेट भी स्टैब्लिश किया जाएंगे। कई कंपनीज इन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप को लेकर इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। सीएम नवीन पटनायक के मुताबिक बिजू एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये इस रीजन के लिए एक लाइफलाइन है। ये रोड विकास का नया इतिहास लिखेगा। इससे हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होगा और रीजन में नई इंडस्ट्रीज इमर्ज होंगी। दोस्तों, विकास को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ओडिशा गवर्नमेंट ने इस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझा है, इसीलिए स्टेट के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने राज्य के सदर्न पार्ट को वेस्ट से कनेक्ट करने के लिए बिजू एक्सप्रेसवे की कल्पना की थी, जो 21st सेंचुरी में ओडिशा के डेवलपमेंट का नया अध्याय लिखेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, बिजू एक्सप्रेसवे रिसेंटली सीन इन न्यूज विल कनेक्ट विच 2 स्टेट्स? ऑप्शन ए ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा एंड तेलंगाना, ऑप्शन डी ओडिशा एंड झारखंड। दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।